नमस्कार जी। श्यामंतक मणि की कथा। अथ सप्तपंचाशतमो अध्यायः। श्यामंतक हरण शतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह जी, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधनवा से आकर कहा, तुम सत्राजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न जमपुरी में जाए? शतधनवा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा ने इस प्रकार बहकाने पर शतधनवा उनकी बातों में आ गया और उस मादुष ने लोभवश सोए हुए सत्राजीत को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने लगी, चिल्लाने लगी, परंतु शतधनवा उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजीत को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वह हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर से विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल की कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में से आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि ओहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर के से द्वारका लौट आए और सत्यधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सत्यधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक में और परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपने राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब धनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो जब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे नीरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे